हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू टू टुडेज MIT सेशन। और आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यू कैन सी सर्टेन कॉइन्स देयर। तो ये जो पर्टिकुलर कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, इनको बेसिकली बोला जाता है या दीज आर अ सिंबल और दीज आर सिंबल्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स। तो एक जस्ट लाइक यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ बिटकॉइन, जो एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी है, एक और एक कैटेगरी है क्रिप्टो करेंसी की जिनको स्टेबल कॉइन्स बोला जाता है। एंड रिसेंटली आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया शुड ऑल्सो be prepared for your stable coins also, because फ्यूचर जो है उसके अंदर में बहुत वॉलेटिलिटी है और जिस तरीके से मार्केट इवॉल्व हो रहा है तो शायद इंडिया को भी इसके लिए अडेप्टेशन करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। ओके, तो बोला तो उन्होंने स्टेटमेंट कुछ टाइम पहले था, बट आई थॉट कि भाई ये टॉपिक जो है कि इसको कवर कराना MIT में इसलिए जरूरी है बिकॉज ये साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके किसी भी सेक्शन के अंदर में, नॉट जस्ट जीके के अंदर में, किसी भी सेक्शन के अंदर में क्रिप्टो करेंसी का, स्टेबल कॉइन्स का पर्टिकुलर टॉपिक आ सकता है। एलेट में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है और ये ऐसा टॉपिक है जो इस साल नहीं तो अगली साल या उसके अगले साल कभी भी ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो क्यों ना इस टॉपिक को भी हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो स्टेबल कॉइन से समझने से पहले एक बार का ब्रीफ में हम क्रिप्टो करेंसी को समझ लेते हैं। ठीक है, पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि भाई करेंसी क्या होता है। तो करेंसी को अगर मैं बेसिकली डिफाइन करूं तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे कि जब पहले हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेड करना होता था तो हम बार्टर सिस्टम यूज करते थे, जिसके अंदर में अगर मैंने आपको कोई प्रोडक्ट एप्पल दिया है तो एप्पल के बदले में शायद आप मुझे पियर दे दोगे या कोई और पर्टिकुलर फ्रूट या व्हीट दे दोगे। तो इस तरीके से हम पहले पर्टिकुलरली ट्रेड करते थे। जो हमें रिक्वायरमेंट होती थी उसके बदले में हमें जिस चीज की जरूरत नहीं है या जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको एक्सचेंज कर लेते थे। बट विद टाइम हम करेंसी की तरफ, एक मीडियम एक्सचेंज की तरफ मूव करें, जहां पे करेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो दोनों इसमें ट्रेड कर रहे हैं उनका दोनों का इसमें ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल कि आज के टाइम में कोई आपको अगर 2000 का नोट देगा, अगर कोई भी आपको इंडियन गवर्नमेंट का 2000 का नोट देगा तो आप उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दोगे। ऑल्दो वो पर्टिकुलर नोट जो है आपकी RBI ने ही उसको बनाया था और उसको एक टाइम पे सर्कुलेट भी किया जाता था, बट आज के टाइम में क्या हो चुका है, ये डीमोनेटाइज हो चुका है। तो आज ना आपका ट्रस्ट है इसमें, ना मेरा ट्रस्ट है, ना मेरी गवर्नमेंट का ट्रस्ट है, तो आज मैं उसे करेंसी के तौर पे नहीं लूंगा। ठीक है, अब अगर इस करेंसी को अगर कोई RBI नहीं बना रहा है या फिर इसको कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी क्रिएट नहीं कर रही है तो इसकी कोई भी पर्टिकुलर ट्रस्ट वैल्यू नहीं होती है। बट आज के टाइम में आपका डिजिटल इकोनॉमी का जमाना है, तो यहां पे एक टाइप ऑफ करेंसी आई है जो किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी से, सेंट्रल बैंक से बैक्ड नहीं है, बट बिकॉज लोगों का इसमें ट्रस्ट है तो ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क कर रहा है। And that particular currency is cryptocurrency. So what exactly is cryptocurrency? So it is a digital form of currency जिसके अंदर में आप क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज करते हो जिससे ये सेफ होता है और उससे सब लोगों का इसके अंदर में ट्रस्ट होता है। ओके, अब लाइक आई सेड कि इसको कोई बैक करने वाली चीज नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है। तो कल अगर मैं सारा इंटरनेट शट डाउन कर दूं एक साथ में तो शायद ये क्रिप्टो करेंसी का भी कहीं पे कोई एविडेंस नहीं बचेगा और ये क्रिप्टो करेंसी भी एकदम से आपके गायब हो जाएगी। बट वी नो दिस कि ये एक्चुअल में कभी भी नेट पूरा का पूरा कहीं से खत्म नहीं होना है। तो अगर एक भी पर्टिकुलर नोड उसमें अटैच रहा तो क्रिप्टो करेंसी का जो रिकॉर्ड है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्रिप्टो करेंसी की क्या होती है कि जो क्रिप्टो करेंसी होता है ये किसी एक सिंगल कंप्यूटर पे या एक सिंगल सर्वर पे या एक क्लाउड स्टोरेज पे नहीं होता है, ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के थ्रू रन किया जाता है। उससे फायदा ये होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम पे इसको मैनिपुलेशन करा जाता है तो अगर दूसरे पर्टिकुलर कंप्यूटर्स पे भी वो डेटा है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है और यहां पे कोई मैनिपुलेशन हुआ है तो वो मैनिपुलेशन जो है वो कैच हो जाता है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी में लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है, बिकॉज इसको मैनिपुलेट करना, इसकी वैल्यू को यहां पे चेंज करना, टेम्पर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और अगर करा भी जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, वो भी हम समझेंगे क्या होता है, और उस वजह से उसमें कोई टेम्परिंग कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो लाइक आई सेड कि इस पे ब्लॉक क्रिएट हो जाता है। तो ये एक इसकी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी होती है जिसको बोलते हैं हम ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन इज बेसिकली कि जितनी बार भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के टाइप में आपका एक ब्लॉक के अंदर में रजिस्टर हो जाता है। तो जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड हो जाता है। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा किसी ब्लॉकचेन के साथ तो उसके साथ में, उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के साथ में ब्लॉक्स क्रिएट होते रहेंगे, और यही वो ब्लॉकचेन है जिसके अंदर में अगर कहीं पर भी कोई चेंजेस होता है तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है।
और इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लॉकचेन होती है इसकी जो वैल्यू होती है उसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिकॉज नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वैल्यू ज्यादा लगाई जा रही है, तो उसको आप बीच में कहीं पे भी मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे बिकॉज ये बैक है एक ब्लॉकचेन में। और ब्लॉकचेन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर है वेयर ट्रांजैक्शन आर स्टोर्ड इन ब्लॉक्स लिंक्ड सीक्वेंशियली। तो अगर ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, तो हर एक पर्टिकुलर ट्रांसफर पे एक ब्लॉक क्रिएट होता रहेगा, एक लेजर, एक आपका बही खाता क्रिएटेड रहेगा और उसके अंदर में आप टेम्परिंग नहीं कर पाओगे। इस वजह से क्या है, इसके अंदर में हमेशा ट्रस्ट मेंटेन रहता है। और मैंने क्या कहा, करेंसी तब तक ही किसी काम की, एक जो पीस ऑफ पेपर होता है उस पीस ऑफ पेपर की इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं होती है, उसकी वैल्यू बेस है टोटली ट्रस्ट के ऊपर पे। तो अगर मेरा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पे, ब्लॉकचेन पे, इन पे ट्रस्ट है तो मैं क्रिप्टो करेंसी को यूज करूंगा। ओके, तो इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो अभी मैं स्टेबल कॉइंस पे नहीं हूं, अभी मैं आपको क्रिप्टो करेंसी बता रहा हूं कि भाई की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिसेंट्रलाइज होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। सेकंड इज पीयर टू पीयर, व्हिच मींस कि मुझे उस ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कराने के लिए किसी थर्ड पार्टी से वहां पे कंफर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है, मैं डायरेक्टली आपका यहां पे ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। बॉर्डरलेस है, मतलब कि इस करेंसी को ट्रांसफर करने के लिए मुझे किसी और करेंसी में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास बिटकॉइन है, सामने वाला अगर बिटकॉइन एक्सेप्ट करता है तो डायरेक्टली वो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये एक वॉलेटाइल है, ये जो पर्टिकुलर करेंसीज होती है इनकी जो वैल्यू होती है डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। तो जैसे शेयर्स होते हैं उसी तरीके से बिटकॉइन की भी एक वैल्यू होती है। और जैसे हम कहते हैं कि भाई $1 आज के टाइम में 80 रुपीज का है, 90 रुपीज का है, तो उसको मार्केट डिसाइड करता है। सिमिलरली आपका जो पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसकी क्या मार्केट में डिमांड है, कितना इसका सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही वॉलेटाइली मूव करती हैं। ओके, अब क्रिप्टो करेंसीज पॉपुलर क्यों है, बिकॉज दे हैव बिकम एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फाइनेंसेस। बट अभी करंटली इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है, इस वजह से भी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं या आपके सेंट्रल बैंक से, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट येट, बिकॉज इसको ब्लैक मार्केटिंग के अंदर में, आपके डीप डार्क वेब के अंदर में इसको इलीगल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब करंटली क्या है, ग्लोबल ट्रांसफर जो है, इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस, डिजिटल कॉमर्स के लिए इसका जो यूज है वो बढ़ चुका है। तो अब जो आपकी वेब 3 इकोनॉमी डेवलप हो रही है, तो वेब हम इकोनॉमी जो वेब होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वेब 1, वेब 2, वेब 3। वेब 1 स्टैटिक था जिसके अंदर में सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको मिलती थी, वेब 2 था जिसके अंदर में हम इंटरेक्ट कर पा रहे थे, वेब 3 था जहां पे मेरे एसेट्स भी होंगे। ठीक है, वेब 3 पे मेरे एसेट्स भी होंगे, जैसे कि मैं क्रिप्टो करेंसी को ओन करता हूं तो वो वेब 3 हो जाएगा। वेब 2 क्या था, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। वेब 1 क्या था कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है, मुझे उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई। ओके, अगर समझना है वापस से इसको रिवाइंड करिए, फिर से समझ लीजिएगा वेब 1, वेब 2, वेब 3 क्या होता है, तो उसके लिए यूज करा जाएगा। तो NFTs, DeFi, डिजिटल फाइनेंस, टोकनाइजेशन, ये सब क्या है, ये सब वेब 3 इकोनॉमी के पर्टिकुलर टूल्स हैं। ओके, तो वेब 3 के अंदर में ये फाउंडेशन बेसिस बन सकता है कि हम किस तरीके से उसके अंदर में ट्रांजैक्ट करेंगे। ओके, और नाउ लेट्स इफ यू हैव अंडरस्टूड कि भाई क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में यू कैन मार्क अ क्वेश्चन मार्क, आई वुड अंडरस्टैंड कि नहीं समझ में आया, मैं फिर कभी आपको वहां पे ही रिप्लाई करके आंसर दूंगा। ओके, तो स्टेबल कॉइंस जो है, दीज आर टाइप ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी। अब आपको मैंने बताया कि भाई कि क्रिप्टो करेंसीज में एक बड़ा इशू क्या है कि उसके अंदर में कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, और दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन की पर्टिकुलर अंडरलाइंग वैल्यू, ब्लॉकचेन की नॉट ब्लॉकचेन सॉरी, एक बिटकॉइन है जैसे एग्जांपल के लिए, उसकी अंडरलाइंग वैल्यू कहां से आती है, उसकी वैल्यू कहां से डिराइव होती है, उसका हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है। तो यहां पे स्टेबल कॉइंस जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी की 2 कमियों को दूर करता है। एक तो यह है कि जो स्टेबल कॉइंस होते हैं यूजुअली दे आर बैक्ड बाय सम अथॉरिटी। ओके, जैसे कि ये सब स्टेबल कॉइन जो है ये कोई पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक या पॉसिबली एक सेंट्रल अथॉरिटी या कोई पर्टिकुलर आपका जो मार्केट होगा उसको क्रिएट करेगा। और दूसरा है, एज द नेम सजेस्ट, कि अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज आर सो वॉलेटाइल, ये जो कॉइंस हैं इनकी वैल्यू जो है वो बहुत हद तक स्टेबल रहेगी। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी ऑफ क्रिप्टो करेंसी है जिसकी स्टेबल वैल्यू होती है। और ये कैसे पॉसिबल होती है, तो किसी ना किसी फिएट करेंसी से इसकी वैल्यू को हम डिराइव करेंगे, या गोल्ड की वैल्यू से इसको डिराइव करेंगे, या कोई करेंसी बास्केट होगा, जैसे हमारे IMF के अंदर में आपका जो पर्टिकुलर IMF के अंदर में जो आपकी करेंसी यूज होती है, सिमिलरली उस पर्टिकुलर करेंसी बास्केट को यूज करके हम इस स्टेबल कॉइन की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर
कोई USDT करके एक स्टेबल कॉइन है, तो USDT जो यूएस डिजिटल ट्रांजैक्शन टोकन करके एक पर्टिकुलर आपका स्टेबल कॉइन है जो यूएस गवर्नमेंट इशू कर रहा है। अब ये जो USDT है इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एक US डॉलर के बराबर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि अगर US डॉलर ऊपर नीचे हो रहा होगा तो अकॉर्डिंगली इसका भी होगा। तो जो वॉलेटिलिटी हमें अदरवाइज क्रिप्टो करेंसी में देखती है कि आज अगर कोई क्रिप्टो कॉइन मेरा 1 रुपए का है, कल वो 10,000 रुपए का हो जाएगा, इतना तक वॉलेटाइल होता है जो आपके अदरवाइज करेंसीज में नहीं होता है। गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस भी जैसे ऊपर नीचे होगी अकॉर्डिंगली स्टेबल कॉइन की प्राइस भी होगी। तो मेन मुद्दा क्या है, मेन यहां पे डिफरेंस क्या है, स्टेबल कॉइन्स की प्राइस स्टेबल इसलिए रहती है क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो मैं किसी ना किसी और पर्टिकुलर एसेट के साथ उसको पैक कर देता हूं, उसको वहां से मैं कंट्रोल करता हूं। ठीक है, तो यहां पे स्टेबल कॉइन्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो उसकी वॉलेटिलिटी को यहां पे रिड्यूस कर देते हैं। वॉलेटिलिटी यहां भी होगी बट वो जो आपके यूजुअल करेंसीज होती हैं उनके अकॉर्डिंगली ही होगी। ओके, बट उसका फायदा क्या होगा, फास्ट रहेगा, लो कॉस्ट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रहेंगे और रेमिटेंसेस करने इजी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपके स्टेबल कॉइन्स का। ओके, स्टेबल मीडियम एक्सचेंज रहेगा डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर में। तो अनलाइक बिटकॉइन जहां पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर करते करते बिटकॉइंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, यहां पे ये एक स्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहेगा और इनको जो पर्टिकुलर Web3 के आपके टूल्स हैं उसके अंदर में बहुत हद तक यूज किया जाएगा। और द गुड न्यूज इज कि जो ग्लोबल स्टेबल कॉइन्स हैं उनकी जो पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अभी इनकी मार्केट वैल्यू करीब 230 बिलियन की हो चुकी है। जैसे जैसे कंट्रीज को एक्सेप्ट करेंगे वैसे वैसे इसकी पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो भी और भी ज्यादा हो जाएगी। ओके, अब टाइप्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ना किसी करेंसी से, गोल्ड से इसको बैक किया जाएगा। तो अगर फिएट बैक, फिएट मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक की करेंसी, तो अगर कोई फुली रिजर्व स्टेबल कॉइन है तो उसको 1 by 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट से, इसका मतलब सिंपली है कि अगर यूएस की जो पर्टिकुलर ट्रेजरी है अगर वो एक पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन कर रहे हैं, जैसे USDT उनका एक स्टेबल कॉइन है, तो वो एक पर्टिकुलर डॉलर को छाप के भी अपने पर्टिकुलर ट्रेजरी में रख लेंगे या उसी अमाउंट का कोई और एसेट क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसके अंदर में फिएट करेंसी हो सकता है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो क्रिएट कर सकते हैं या उसका कैश इक्विवेलेंट वो मार्केट में अपने पास में सेव करके रखेंगे। तो ये स्टेबल रहेंगे। इसका रीजन स्टेबिलिटी का क्या है कि इनकेस अगर कोई पर्सन ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को या स्टेबल कॉइन को यूएस ट्रेजरी के पास लेकर जाएगा तो उसके बदले में वो उसको डॉलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि दो एग्जांपल दिए USDT और USDC, ये दोनों के दोनों करेंसी जो पर्टिकुलर है स्टेबल कॉइन जो है ये यूएस के गवर्नमेंट्स ने क्रिएट करे हैं। सिमिलरली आपके जो पर्टिकुलर स्टेबल कॉइन्स है वो एल्गोरिदम से भी क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें रिजर्व की बैकिंग नहीं होगी बट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली डिजिटल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर में हम उसकी वैल्यू को वहां पे डिसाइड करते हैं। तो वहां पे उस पर्टिकुलर जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वैल्यू डिसाइड करी जाएगी उस करेंसी की, अकॉर्डिंगली ही वो पर्टिकुलर आपका स्टेबल कॉइन जो है वो क्रिएट होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से स्मार्ट कंट्रोल के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आप उसकी जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कर पाओगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स क्या हैं, तो अगर आपको याद आ रहा है कि ये सब आपने कहां पढ़ा है, तो हमने एक न्यूज पढ़ी थी, जीनियस एक्ट करके कवर किया था, तो उस पे भी हमारी एक MIT है। तो यूएस के अंदर में जीनियस एक्ट आया था जिसके अंदर में यूएस गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लेट डाउन करा है फॉर इशुएंस ऑफ स्टेबल कॉइन्स एंड इसको मार्केट में कैसे रेगुलेट किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन भी पीछे नहीं है, उसने भी अपना एक पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंसिव आपका रेगुलेशन क्रिएट करा है फॉर रेगुलेटिंग नॉट जस्ट योर स्टेबल कॉइन्स बट आल्सो क्रिप्टो करेंसीज, बट एट द सेम टाइम अदर कंट्रीज लाइक सिंगापुर, UAE, हांगकांग, इन सब ने भी अपने रेगुलेशंस क्रिएट करे हैं। तो कौन सी कंट्री है जो पीछे है, जो यहां नहीं लिखी हुई है, और वो हमारी कंट्री है। जैसे कि अगर हम यहां पे इंडिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट देखें तो जब क्रिप्टो करेंसीज इंट्रोड्यूस हुए थे, RBI का जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट था वाज टू बेसिकली बैन इट। तो उसने सीधे सीधे क्या करा था, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया था। इट वाज ओनली आफ्टर योर कोर्ट्स ऑर्डर कि वापस से इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेड को अलाउ किया गया। आज भी इंडिया में हम क्रिप्टो करेंसीज को यहां पे ट्रेड, क्रिप्टो करेंसीज को यहां पे लीगल टेंडर की तरह यूज नहीं कर सकते, बट यस यू कैन बेसिकली ओन अ बिटकॉइन और एनी अदर क्रिप्टो करेंसीज, उसकी ट्रेडिंग आपको अलाउड है। एंड इंटरेस्टिंगली वैसे अलाउड नहीं है आपको अदरवाइज, बट गवर्नमेंट इसकी ट्रेडिंग अलाउ करती है तो उसके ऊपर पे टैक्स भी लगाती है। तो 1% TDS जैसे आप बाय या सेल करते हो और प्लस 30% का आपके प्रॉफिट के ऊपर पे टैक्स भी लगता है। तो
करंटली अभी रेगुलेटरी रेजिम क्या है इंडिया के अंदर में, तो अलग से क्रिप्टो करेंसीज को लेके, स्टेबल कॉइन्स को लेके कोई लॉ नहीं है। और करंटली जो टैक्सेशन फ्रेमवर्क है, या फिर मैं कहूं कि हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके थ्रू ही अगर यहां पे कुछ इलीगल पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है तो वो हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंटली इंडिया को अब किस चीज के लिए प्रिपेयर करना चाहिए और क्यों जरूरी है प्रिपेयर करना, व्हाई इंडिया मस्ट प्रिपेयर, बिकॉज ये आपके आगे के क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांसफर होते हैं, कैसे हम यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, कोई कैपिटल का एक्सचेंज करते हैं, ये सब जो है वो पॉसिबली फ्यूचर में स्टेबल कॉइन से होगा। डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को ये चेंज कर सकता है। कैपिटल फ्लोस, एफडीआई जो एफआई जो पॉसिबली स्टेबल कॉइन्स के फॉर्म में इंडिया में आए, और फ्यूचर में जो फिनटेक है आपका या वेब3 के जो इनोवेशंस हैं, पॉसिबली दे वुड बी बेस्ड बाय स्टेबल कॉइन्स। तो अगर इंडिया अभी अडेप्ट नहीं करता है तो इट माइट बी वेल बिहाइंड द रेस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड स्टेबल कॉइन्स, और शायद हम फिर से जो पर्टिकुलर आपका एक शिफ्टिंग हो रहा है ग्लोब के अंदर में, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के अंदर में, उससे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। ओके, तो ये था विद रिगार्ड टू स्टेबल कॉइन्स। आई थॉट कि एक MIT अपन इस पे भी कर लेते हैं बिफोर योर एग्जाम, अभी देयर इज स्टिल टाइम, तो आप प्लीज रिवीजन करते रहिए। बट इस टॉपिक में अगर आपने ये स्लाइड देख लिया, इसमें शायद एक दो आप वन लाइनर्स की स्टेबल कॉइन क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन क्या होती है, उसका एक वन लाइनर के लिए याद करके रख सकते हैं। बाकी अगर आपने ये अच्छे से देख लिया है तो आई एम श्योर अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली क्लैट या एलेट में इस साल भी कर पाओगे। ओके, तो इस पर्पस के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस